हे गाइस, वेलकम टू E24। मैं हूं नवीन सिंह भारद्वाज और आपको बता दूं कि दिवाली के मौके पर एक बहुत ही बेहतरीन फिल्म आ रही है, भूल भुलैया 3। जी हाँ, उसमें जो एक किरदार निभा रहे हैं उनको बुलाने के लिए हमें गाना गाना पड़ सकता है। आमी जे तो बार। जी हाँ, हमारे साथ इस वक्त खुद मौजूद हैं खुद रू बाबा यानी कि कार्तिक आर्यन। आपका एक बार फिर से स्वागत है E24 पे। थैंक यू सो मच। कैसे हो आप? बहुत बढ़िया। थैंक यू फॉर द लवली इंट्रोडक्शन। थैंक यू। कैसा जा रहा है ऑल दिस प्रमोशन एंड एवरीथिंग? यू हैव बीन देयर एवरीवेयर, हम देख रहे हैं सब जगह आप घूम रहे हो, प्रमोट कर रहे हो फिल्म को। आई थिंक आई एम लविंग इट, आई एम एंजॉयिंग इट बिकॉज जिस तरीके से एक फिल्म के जब आप प्रमोशन भी कर रहे होते हो आपको पता लग जाता है कि ऑडियंस कैसे रिएक्ट कर रही है एंड ग्राउंड लेवल पे भी उसके बारे में कैसा बस चल रहा है। सो आई थिंक मुझे बहुत मज़ा आ रहा है सबके साथ इंटरेक्ट करके, सब जगह जाकर। अभी कुछ दिन पहले हम लोग हैदराबाद में थे, उसके पहले दिल्ली में थे, फिर इंदौर, फिर अभी अगेन वापस ट्रैवल कर रहे हैं, मुंबई अभी यहाँ आ चुके हैं। बट इट्स गोइंग रियली वेल एंड इट्स फन एंड आई थिंक ये एक वैसी तरीके की फिल्म है जिसमें बहुत किरदार को निभाने में भी मज़ा आता है, सीन्स प्ले करने में भी मज़ा आता है, साथ ही साथ इसको प्रमोशन में भी मज़ा आता है एंड इट्स अ काइंड ऑफ फिल्म विच आई थिंक फैमिलीज विल रियली इंजॉय। जैसे भूल भुलैया 2 में मज़ा आया था फैमिलीज़ को, आई थिंक भूल भुलैया 3 में भी वही होने वाला है। 2 और 3 में बहुत ही कम ऐसे गैप देखने को मिले। क्या ये पहले ही डिसाइड हो चुका था कि लाइक जी ये पहले डिसाइड हो गया, 3 लाना ही है अभी 1-2 साल के अंदर ही, या स्क्रिप्ट वगैरह सब रेडी थे? आई थिंक 2 के टाइम पर ही ये चल रहा था कॉन्वर्जेशन अबाउट द थर्ड इंस्टॉलमेंट एंड ऑलरेडी उसकी स्क्रिप्ट पे काम तब से चालू था एंड या तो वो तभी डिसाइड हो गया था कि हाँ ये तुरंत इसको हम लेकर आएंगे। हाँ, बिकॉज वी वर ऑल्सो एक्साइटेड अबाउट द आइडिया, जिस तरीके से आइडिया क्रैक हुआ था, फिल्म का स्टोरी क्रैक हुई थी, तो वी कुडंट वेट एंड या दैट्स व्हाई इट जस्ट मतलब 2 साल में आई थिंक किसी फ्रेंचाइज का सीक्वल आना बहुत जल्दी होता है बेसिकली। तो हाँ, ये काफ़ी एकदम ही बहुत एज सून एज पॉसिबल वाला सिचुएशन हो गया। बट वी वर आई थिंक ये इसलिए हुआ क्योंकि स्टोरी क्रैक हो गई थी एंड वी वांटेड द स्टोरी टू बी आउट एसएप। हाँ, बचपन से ही हम फैन रहे हैं माधुरी दीक्षित के। इवन जी मैं भी, मैं तो डंके की चोट पे बोल सकता हूँ, इवन माय मदर्स नेम इज आल्सो माधुरी। तो आई रिमेंबर व्हेन शी वाज लाइक शी वाज नॉट हैप्पी एट पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन जब उनका नाम था ऐसा, एंड व्हेन शी माधुरी दीक्षित गॉट लाइक फेमस, देन शी वाज लाइक कि हाँ ठीक है, अब मेरा नाम सबको पता है, अब सब ऐसे कर सकते हैं। आई वांट टू नो कि व्हेन यू टोल्ड योर पेरेंट्स दैट आई एम गोइंग टू वर्क विद माधुरी दीक्षित दिस टाइम, व्हाट वाज देयर रिएक्शन? बिकॉज उन लोगों ने भी उनकी फिल्में देखी हैं। they are the biggest fan of माधुरी दीक्षित मैम एंड so am I. So हमारे लिए तो पूरी फैमिली के लिए एकदम ही ऐसा हो गया था, सेलिब्रेशन हो गया था कि उनके साथ काम करने का मौका मिल रहा है। So for me it's been a great experience, learning experience, also a fun experience to be शेयरिंग स्क्रीन स्पेस विद हर एंड बहुत मतलब मैं लकी मानता हूँ अपने आप को कि ये मेरे करियर में ऐसा ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और कि ऐसा मौका मुझे मिला। तो अगेन मतलब वी आर ऑल फैंस ऑफ माधुरी मैम एंड आई थिंक आई कांट एक्सप्रेस इनफ कि हाउ हैप्पी आई एम दैट I got this opportunity genuinely, and be it her acting, be it her films, be it her dance, she's legendary in every way possible. So for me it was just too much happiness all together in Bhool Bhulaiya 3. Like मुझे याद है जब ट्रेलर आउट हुआ था, I was seeing all this tweet and reaction, and there were people who were tweeting about that dance face of Vidya Balan and Madhuri Dixit. आपने तो सामने से देखा है जी। Obviously जब हो रहे होंगे तो आप वहाँ पे थे। Like I want to know your reaction कि how was it, like वो feeling क्या है, क्योंकि हम सब उस face off का वेट कर रहे हैं। हाँ, हम सब, मैं भी वेट कर रहा हूँ और ट्रस्ट मी वो बहुत ही एक्साइटिंग है एंड जब हमने भी वो देखा है, मैं तो शूट पे अलग से देखने के लिए बस गया था कि कैसा हो रहा है, बिकॉज बहुत मतलब ये वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होता है जो मुझे उनको साथ में डांस करते हुए देखने का मौका मिला एंड या सो फॉर मी इट वाज अ बिग डील एंड बट जब भी स्क्रीन पे भी हम लोग एक मतलब अगर वो देखते हैं वो मोमेंट तो वो
प्योर गूज़बम्स है एंड इट्स एक्साइटिंग, इट्स रियली एक्साइटिंग कि आई रियली वांट टू वॉच इट इन थिएटर्स आल्सो नाउ. You know, whenever I speak about it, it makes me go back, you know, it takes me back to that again, that those visuals, those movements and whatnot. So I'm just really, I think everybody is in for a surprise. राइट. अभी आपने बोला गो बैक की, तो हम एक सवाल में जो मतलब क्योंकि वो फिल्म मेरे दिल के बहुत करीब है, हम टॉकिंग अबाउट सोनू के टीटू की स्वीट. अच्छा जी. एंड आई स्टिल रिमेंबर जब भी फ्रेंडशिप डे आते हैं, दिस सॉन्ग इज लाइक, आप भी डालते हो इस फिल्म के क्लिप्स डालते हो, तेरा यारों में डालता हूँ एंड एवरीथिंग. आई रिमेंबर दैट आई हैव क्लिक्ड अ लेजिट पिक्चर लाइक सेम जैसा आपने सनी के साथ डाला था. अच्छा. हाँ, विथ माई बेस्ट फ्रेंड उस टाइम पे. आई वांट टू नो कि क्योंकि आज भी जब वो क्लिप्स ये होते हैं, सब कुछ होता है, डू यू गाइस सिट लाइक यू एंड सनी ऐसे मिलते हो, या बात होती है कि यार दिस गाना इज बिकम आइकन फॉर यू गाइस, वैसा? मतलब ऐसे इतना स्पेसिफिकली तो बात नहीं की, लेकिन हम दोनों को पता है वो बात, या पूरी टीम जो एसोसिएटेड है सोनू की टीटू की स्वीटी से, वी नो the value or the iconic nature of तेरा यारों में. It's actually one of the biggest, I think rare है कि फ्रेंडशिप पे गाने अभी आज के टाइम पे, वरना ये दोस्ती ही बजा रहे थे हम. हाँ करेक्ट, इतने सालों से वही 2-3 गाने बज रहे थे. लेकिन ये इस टाइम का जेन्युइन यू नो फ्रेंडशिप एंथम है. And yeah, for me again, this was something which just happened, and Tera Yaru mein just became so iconic. Like it's a song जो जब फ्रेंड्स की बात होती है तो वो गाना हैंड इन हैंड जाता है. एंड कोई भी सिचुएशन हो, अगर फ्रेंडशिप डे है तो वो गाना, इट्स आई कॉल इट तेरा यारू में डे ओनली. सो इट्स लाइक दैट. So with Sunny also it's the same thing कि वो भी ये जानता है, मैं भी ये जानता हूँ, and even Love Sir वो भी सब इस बात से वाकिफ है. अच्छा कार्तिक, मैं उसके बारे में बात करूँगा. जब ये फिल्म आपकी भूल भुलैया 2 आई थी, इससे पहले भी आपकी 2 फिल्में आई थी, एक तो नेटफ्लिक्स पे आई थी एंड देन देयर वाज दिस लव आजकल. क्या आपको लगता है कि वो आज इस वक्त, बिकॉज उस समय कोविड थे एंड सीटिंग अरेंजमेंट्स के सारे प्रॉब्लम चल रहे थे, क्या आपको लगता है कि चलिए नेटफ्लिक्स वाले को हम ये करते हैं धमाका को, बट लव आजकल अगर अभी के वक्त अगर रिलीज़ होती तो उसके ऑडियंस अलग होते? अब पता नहीं, मैं उसका जवाब तो नहीं दे सकता कि क्या होता क्या नहीं होता. देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु रियली लाइक्ड इट, एंड मुझे ऐसा लगता है कि वो डिजिटल जब रिलीज़ भी हुई थी तो भी उसके बारे में काफ़ी चर्चा हुई थी इन अ गुड वे. बट समवेयर डाउन द लाइन आई थिंक मैं बहुत जिस तरीके से मैंने भी अपने कैरेक्टर्स प्ले किए थे, मैंने बहुत शिद्दत से उसमें दोनों कैरेक्टर्स प्ले किए थे, और चाहे वो वीर का हो चाहे रघु का हो. एंड सो दैट फिल्म वाज रियली स्पेशल. दैट वाज फर्स्ट फिल्म विद माय फर्स्ट कोलैबोरेशन विद इम्तियाज सर, विद सारा, with everyone else also. I mean, there were so many special people associated with the film who so I think for me it will always be close to my heart, and I mean अभी मुझे नहीं पता कि इस टाइम पे क्या होता क्या नहीं होता, बिकॉज हम जब ऐसे सोचने लगते हैं तो फिर तो हमारे n नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ बन जाती हैं, बट उसका कोई एंड नहीं है. तो मैं ऐसे सोचना मैंने बंद कर दिया अभी, एंड बस मैं देखता हूँ कि अभी ये फ्राइडे में क्या होने वाला है, अब अगला फ्राइडे क्या होगा. दैट्स इट. ओके, तो आपने कहीं पे, मैंने ये सुना था कि आपने कहीं पे कहा है कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, क्योंकि मैंने बहुत सारे एक्टर्स से बात की एंड दे वर लाइक नो आई डोंट केयर अबाउट द बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, आई रियली वांट टू वर्क एंड एवरीथिंग, वैसा क्या कार्तिक आर्यन को बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से फर्क पड़ता है? हाँ, ऑफ कोर्स पड़ता है. आई मीन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं पड़ता और ये सब, बिकॉज मैं ये पहले भी बोल चुका हूँ कि ये एक बिजनेस मॉडल भी है एंटरटेनमेंट के अलावा. सो you need to earn money as well, you know. There are so many people associated with the filmmaking process. तो वो ऐसा नहीं है कि it has to have some kind of revenue that has to be generated through these films to the families, to the people who are associated with this with the project. So
मुझे लगता है कि ऐसे में बॉक्स ऑफिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी एक चीज़ है जो होल्ड करती है इम्पोर्टेंस एंड या सो अगर वो नहीं होता है तो इट अफेक्ट्स मी बट मैं तो भी डिटैचमेंट थोड़ा सा रखता हूँ, थोड़ा सा अटैचमेंट रहता है। एक हफ्ता अगर कुछ ऐसा फेलियर हुआ कोई फिल्म का तो वो ज़्यादा से ज़्यादा एक हफ्ता 10 दिन, बट उससे ज़्यादा मैं अटैच होने की कोशिश नहीं करता हूँ। तो अभी मैं देन आई मूव ऑन बिकॉज हर चीज़ अब आपके हाथ में नहीं होती है। बट या ऑफ कोर्स अगर ऐसा हो तो मैं मतलब उसमें कोई झूठ नहीं बोलूँगा, इट जस्ट you want every film of yours to be a successful one. Of course, हम भी वही चाहते हैं. I remember like I was watching this film आपकी सत्य प्रेम की कथा and मैंने half of the interval में मैंने एक स्टोरी डाला था and you were there at the theater and you were like मैंने तुम्हारी स्टोरी देखी है वैसा. तो क्या आपको पहले पता चल जाता है कि like yeah critics going to love this film and audience going to love this? कहीं ना कहीं तो पता लग ही जाता है, कहीं ना कहीं समझ आ जाता है कि ये किस जोन में जाने वाली है या किस तरीके की ऑडियंस को पसंद आने वाली है, या इसका जॉनर कितना शायद इन अ वे एलियनेटेड है या कितना कमर्शियल है. उन सारी चीज़ों को देखते हुए भी कई बार आप चॉइसेस भी करते हैं अपनी फिल्म्स की एंड या बट सो आई थिंक वो पता लग जाता है. हाँ कहीं ना कहीं कई बार मतलब कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जब नहीं पता लगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आई थिंक पता लग जाता है. नाउ यू वांट आप किस तरह के आप किरदार अभी आप देख रहे हो, क्योंकि मैंने ये आपका कहीं पे बोलते हुए देखा था कि आप ये कह रहे हैं कि मैं ऑडियंस के पसंद की चीज़ें करता हूँ जो ऑडियंस चाहती है. जी व्हाट यू वांट टू डू आगे, कोई ऐसा आपका ये बिकॉज आई हैव हर्ड लाइक साइंस फिक्शन आपको करना है कुछ समथिंग लाइक दैट. हाँ अगर वैसी कोई सब्जेक्ट आती है तो मैं करना चाहूँगा क्योंकि मैंने किया नहीं है. मैं ऑलरेडी मतलब एक तरीके से ये एक अलग ही यूनिवर्स है, एक अलग ही वर्ल्ड है जहाँ भूल भुलैया पूरा सेट होता है, तो वो ऑटोमेटिकली मेरे लिए एक वैसी एक तरीके की फिल्म हो जाती है जो अलग है. बट फॉर मी आई थिंक I don't know, I am still exploring a lot of stuff. मतलब मैं जैसे आपको अगर बताऊँ सत्य प्रेम की कथा बिल्कुल अलग फिल्म थी मेरे लिए. फ्रॉम अ भूल भुलैया अगेन एंड चंदू चैम्पियन और अफ्रेडी और ऑल दीज फिल्म्स हैव बीन रियली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, पोल्स अपार्ट इन फैक्ट. सो मुझे वो फिल्में करने में मज़ा आ रहा है एंड आई थिंक ऑडियंस इज ऑल्सो आई कैन सी द एक्साइटमेंट जब वो ये फिल्म्स देखते हैं या उसके बारे में सुनते हैं या उनके ट्रेलर्स टीजर्स कुछ भी आते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मुझे करने में मज़ा आ रहा है ऐसी चीज़ें. तो अभी कुछ ऐसा स्पेसिफिक नहीं है कि क्या एग्जैक्टली ये जॉनर करना चाहता हूँ, लेकिन कुछ अलग करते रहना चाहता हूँ बार बार. आपने फ्रेडी का नाम लिया, रिमेंबर फ्रेडी में आपने बट साथ साथ मैं कॉमेडीज भी करते रहना चाहता हूँ. हाँ. या रोमांटिक फिल्म्स भी करते रहना चाहता हूँ जो मेरे तक आती रहती है मेरे पास बैक टू बैक. आपने अभी फ्रेडी का नाम लिया, मेरे को याद है आप फ्रेडी में थोड़े बहुत वैसे किरदार निभाए थे जो थोड़ा सा ग्रे था, बदले की भावना वाला था. जी. Would you like to do some negative character? अगर Yeah, why not? It depends on the character. If it's meaty, it's something which will excite me. I would 100% do that. ओके तो इसी के साथ हम खत्म करते हैं जी. सब सिर पे बैठे हुए वरना. थैंक यू सो मच दिस इंटरव्यू कार्तिक एंड ऑल द बेस्ट फॉर भूल भुलैया 3. हम सब देखने वाले हैं ये फिल्म एंड वैसा कि मैं इंटरवल में ही डालने वाला हूँ. जी. थैंक यू सो मच. थैंक यू.